गुड इवनिंग क्लास 6 एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अपनी हनीशक्ल बुक और उसी में से आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। अभी चैप्टर नंबर 8 है कि चैप्टर नंबर 7 है, ऐसा कन्फ्यूज़न में है क्योंकि सीरीज़ चल रही थी 6 तक। कल हम लोग पढ़ चुके थे, आज अचानक जब ओपन करके देखा तो उसमें लिखा था चैप्टर 8। अब ठीक है, तो इसको 8 मान के हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने से मतलब है हमको। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है अ गेम ऑफ चांस, भाग्य का खेल। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? क्या आपने ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई गेम खेला है जिसमें आपका लक साथ देता हो या लक से आपने कोई चीज़ उसमें पा ली हो? ऐसा कोई गेम खेला है? शायद बचपन में खेला होगा आपने, और हो जाता है कभी कभी, हम लोग खेल लेते हैं ऐसी चीज़ें। डू यू लाइक सच गेम? क्या आपको इस तरह के गेम पसंद है? देखो, जब मिलता है ना फ्री की कोई चीज़ तब तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब निकलने लगता है ना, तब जेब से कुछ चीज़ जाने लगती है तो बहुत ही बुरा लगता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो आपको फ्री में कुछ दे, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग फुलिश हो जाते हैं। देखिए किस तरह से ये जो है स्टोरी से आपको पता चलेगा। ए गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद, हर साल ईद के मौके पर क्या होता है? ईद के मौके पर देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता है। हम हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। ओकेशन मीन्स अवसर या मौका, फेयर मीन्स मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, सेलिब्रेट मतलब मनाई जाती। ईद तो केवल एक दिन मनाई जाती है, बट फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन जो मेला है वो कई दिनों तक रहता है। ट्रेडमैन फ्रॉम फार एंड वाइड कैम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स। ट्रेडर मतलब ट्रेडरमैन शॉपकीपर्स या पीपल हु हैव गुड्स टू सेल, यानी कि जिनको अपना सामान बेचना होता है, वो लोग दूर से आते हैं और दूर दूर से आते हैं और यहाँ और बहुत सारी अपनी चीज़ों के साथ में आते हैं, अपने हर कई तरह के सामान के साथ में आते हैं। क्या करने के लिए? टू सेल, बेचने के लिए। इसका मतलब व्यापारी दूर दूर से अपने सामान को बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं। You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप उनसे कोई भी सामान खरीद सकते हैं, छोटी पिन से लेके बड़ी बड़ी बुफेलो तक, बड़ी भैंस तक आप खरीद सकते हो इस मेले में। अंकल टुक मी टू द फेयर, अंकल मुझे मेला लेके गए। भैया, भैया कौन है भाई? हु वर्कड फॉर अस एट होम, जो हमारे लिए घर पे काम करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको भैया, सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए। कैम विथ अस, वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट फेयर, क्राउड मीन्स भीड़, मेले में बहुत बड़ी भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस, अंकल हमको क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे, यानी कि हमारे साथ साथ चल रहे थे। थ्रू द क्राउड, क्राउड के बीच में से, बड़ी भीड़ होती है ना मेले में, तो बड़े लोगों को हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, तो अंकल हमको में से भीड़ में से हाथ पकड़ के लीडिंग करते हुए ले जा रहे थे। हालांकि इसमें हाथ पकड़ने का लिखा नहीं है, पर बच्चों को लीडिंग ऐसे ही की जाती है। When he met a few of his friend, जब वो अपने कुछ दोस्तों से मिले, जब वो अपने कुछ दोस्तों से मिले, मेले में मिल जाते हैं ना अक्सर लोग। They wanted him to spend some time with them, और वो चाहते थे कि वो कुछ समय अपने दोस्तों के साथ में बिताएं। हर कोई चाहता है अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, और बहुत दिनों बाद मिले तो फिर तो। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कैम बैक। अंकल ने मुझसे कहा कि मैं चाहूँ तो मेले में चारों तरफ मैं घूम सकता हूँ भैया के साथ में, जब तक कि वह वापस नहीं आ जाते। तो अंकल ने ये परमिशन दे दी हमको कि आप घूम सकते हो मेला। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट, और ऐसा
सुन के ऐसा करके तो मैं बहुत खुश था। अंकल वॉर्न मी, अंकल ने मुझे वॉर्न भी दिया, चेतावनी दे दी। नाइदर टू बाय एनीथिंग, कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। नॉट टू गो टू फॉर, और ना ही ज़्यादा दूर जाना है। ना तो तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है और ना ही कुछ ज़्यादा दूर जाना है। वाइल ही वॉज अवे, ठीक है, वाइल ही वॉज अवे, जब वो जा रहे थे तो वो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, वार्निंग दे दी कि ना तुम्हें कोई चीज़ खरीदना है ना तुम्हें ज़्यादा दूर जाना है। आई प्रॉमिस डैट आई वुड वेट फॉर हिम, मैंने प्रॉमिस किया, हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं उनका इंतज़ार करूँगा कि वो आएंगे तो मुझे कोई चीज़ दिलाएंगे तब मैं ले लूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, अब भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान घूम रहे हैं। देयर वर मैनी थिंग्स, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाय, आई वुड हैव लाइक टू बाय, मैं उनको ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल, लेकिन मैंने अंकल का इंतज़ार किया। टू रिटर्न, अंकल के रिटर्न होने का इंतज़ार किया, क्योंकि अंकल ने कहा था ना कोई चीज़ नहीं लेनी है। देन वी कैम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, और फिर हम लोग पहुंच गए उस दुकान पे जिसका नाम था लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नोर ओल्ड, तो शॉपकीपर ना तो ज़्यादा यंग था ना ज़्यादा ओल्ड था। ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन, वो एक मिडिल एज्ड मैन था, ठीक है। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेज़ी, वो तो दिखने में ना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था ना ज़्यादा लेज़ी लग रहा था, ठीक है। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, और वो ये चाहता था कि हर कोई आए उसकी दुकान पे और अपना जो लक है उसको ट्राई करे। देयर वर डाइसेस ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, ओके। अब देयर वर डाइसेस, डाइसेस ये होती है ना जिससे आप लोग वो खेलते हो, क्या बोलते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते थे, लूडो खेलते थे, तो डाइसेस थी टेबल पे रखी हुई थी। फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, कितने रखी हुई थी, 1 to 10 रखी हुई थी। उसमें करना क्या था, ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, और ये करने के लिए आपको 50 पैसे देने थे। पिक अप एनी 6 डाइस, अब 10 डाइस थी, उसमें से कितनी डाइस आपको करनी थी, 6 डाइस आपको उठानी थी। एड अप द नंबर्स ऑन द डाइस एंड फाइंड द टोटल, जब आप डाइस ऐसे फेंकोगे ना तो नीचे गिरेगी, तो उसमें जो भी नंबर आएगा उसको क्या करना है, एड अप करना है। एंड फाइंड द टोटल, और टोटल बता देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, द आर्टिकल मार्क्ड विद डैट नंबर वॉज योर्स, और जो जैसे मान लो अब 1 आया, 4 आया, 3 आया, तो ये हो गया 8। अगर ये 8 नंबर आपने बता दिया तो 8 नंबर की जो चीज़ होगी जिस प्राइस की होगी वो आपका, अब वो आर्टिकल आपका हो जाएगा। यानी कि जिस आर्टिकल पे जो नंबर लिखा होगा जो आपके नंबर से मैच होगा वो आपका हो जाएगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्ट 6 डाइस, एक ओल्ड मैन आया उसने 50 पैसा दिया और 6 डाइसेस सेलेक्ट कर ली। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम, और फिर जो नंबर है उसको उसने ऐड कर लिया। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और देखा वो जो टोटल नंबर थे वो 15 थे। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, और जिस आर्टिकल पर 15 लिखा हुआ था वो आर्टिकल हो गया उसका। विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, जो एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन जो ओल्ड मैन था वो घड़ी को नहीं चाहता था, उसको घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं ये तुमसे वापस ले लेता हूँ 15 रुपये में, इसको एक बार तुम लो फिर मैं तुमको 15 रुपये देता हूँ और मैं फिर वापस ले लेता हूँ। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और भैया उसको तो फ़ायदा ही हुआ ना 15 रुपये का, 15 रुपीज़ ही था, हाँ 15 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो ओल्ड मैन तो खुशी खुशी चला गया, 15 रुपये मिल गए उसको। देन ए बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, फिर एक लड़का आया जो मुझसे थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा था, ठीक है, ओल्डर मीन्स बड़ा, मुझसे बड़ा था। ट्राइड हिज लक, उसने अपना लक ट्राई किया। ही गॉट ए कॉम्ब वर्थ 50 पैसा,
और उसने 50 पैसे का एक वो क्या बोलते हैं कॉम्ब लिया। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी और नॉट सैड। तो शॉपकीपर था, ना तो खुश दिखाई दे रहा था ना उदास दिखाई दे रहा था। ही बाउड द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा, और उसने उस बच्चे से 25 पैसे का कंगा जो था वापस खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, लड़के ने फिर अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। फिर उसने फाउंटेन पेन आया उसके लक में, जिसकी जो कीमत थी वो 3 रुपीज़ थी। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, फिर उसने थर्ड टाइम फिर ट्राई किया एंड गॉट द रिस्ट वॉच वर्थ 25 पैसा। फिर उसको मिली उसमें लक, अपना जो लक उसने ट्राई किया था उसमें 25 रुपीज़ की रिस्ट वॉच मिली। वैन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प। फिर उसने ट्राई किया तो उसको टेबल लैम्प मिल गया वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, जो 10 रुपीज़ से ज़्यादा का था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड द वेंट अवे विथ ए स्माइल। लड़का बहुत खुश हुआ और एक स्माइल करता हुआ वहाँ से चला गया। एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और ये अच्छी थी, ये जो डील थी ये अच्छी थी। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपने किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनक्रेज्ड मी, उन्होंने मुझे इनक्रेज किया, उन्होंने कहा हाँ हाँ ना लो, लक अपना लो। आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसा पेड किया एंड टुक 6 डाइजेज, और 6 डाइजेज मैंने उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बाउट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, और शॉपकीपर ने मुझसे वो ले ली 25 पैसे में। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट ए बोटल ऑफ इंक, फिर मुझे एक मिली बोतल ऑफ इंक मिली, इंक की बोतल। आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यूज, इसकी भी कीमत कम थी। द शॉपकीपर बाउट दैट टू फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने फिर से मुझे 25 पैसे में मुझसे खरीद ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने फिर तीसरी बार फिर चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, और अब भी जो लक था वो मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, मेरी उम्मीद थी कि मैं एक बड़ा प्राइज जीतूं। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और इसलिए मैंने अपना जो लक है बार बार आजमाया। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, हर बार मैंने 50 पैसे दिए। कितनी बार दे दिए उसने? 1 2 3 4 5 6 टाइम दे दिया। बट एवरी टाइम आई गॉट ट्रिपल, लेकिन हमेशा मुझे ट्रिपल ही मिलती, यानी कि छोटी चीज़ें ही मिलती जिसकी वैल्यू ना के बराबर होती। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 50 पैसा, और एट लास्ट में मैंने 50 पैसे से उसको छोड़ दिया। अगेन द शॉपकीपर शोड दिस हिज काइंडनेस, शॉपकीपर ने फिर अपनी दयालु दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसा, उसने कहा चलो 25 पैसे में एक बार तुम फिर से खेल लो, और सेटल द अमाउंट देन एंड देयर, और इस तरह से उसने अमाउंट सेटल इधर उधर कर दिया। आई प्लेड अगेन, मैंने फिर से खेला। एंड द लास्ट 25 पैसा आल्सो डिसअपियर्ड, और मेरा 25 पैसा था वो डिसअपियर्ड हो गया, यानी कि फिर मुझे कुछ भी नहीं मिला। पीपल वर लुकिंग एट मी, वहाँ जो लोग खड़े थे वो मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग मेरे बुरे भाग्य पे हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वैन टू प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, मैं और भैया उस जगह चले गए जहाँ पे अंकल ने हम लोगों को छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके आने का इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही कैम, और जल्दी वो आ गए। प्रेजेंटली ही कैम, ठीक है, दिख गए हमको सामने आते हुए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड शेड, और कहा राशिद यू लुक अपसेट, तुम उदास दिखाई दे रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, भैया ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड, अंकल ना तो गुस्सा हुए ना उदास हुए। ही स्माइल्ड,
वो मुस्कुराए एंड पैटेड मी, और मुझे पैटेड कर दे, यानी कि मुझे मेरी पीठ थपथपा दी। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बाउट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। वो मुझे एक दुकान ले गया और मुझे एक बहुत खूबसूरत सा अम्ब्रेला दिलाया। बिस्किट्स एंड स्वीट्स, बिस्किट भी दिलाए और स्वीट्स भी दिलाया। एंड द सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट भी मुझे दिलाए। देन वी रिटर्न होम, फिर हम लोग घर पे आ गए। बैक होम, घर आने पर अंकल टोल्ड मी डैड द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। ठीक है, जब हम घर आ गए तो अंकल ने मुझे कहा जो लकी शॉप वाला जो मैन है ना, वो तुमको मूर्ख बना दिया उसने। नो अंकल, आई सैड, मैंने कहा नहीं अंकल, उसने सैड मुझे मूर्ख नहीं बनाया। इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये तो मेरा ही बुरा लक था। नो माई बॉय, सैड अंकल, अंकल ने कहा नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इट वॉज नाइदर गुड लक नॉट बैड लक, ऐसा कुछ नहीं होता, ना अच्छा लक होता है ना कोई बुरा लक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अंकल, आई सैड, लेकिन अंकल मैंने कहा, आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लोक एंड द बॉय गेटिंग 2 और 3 कॉस्टली थिंग। मैंने देखा अंकल, जो एक बूढ़ा आदमी था वो एक क्लॉक लेके गया, और जो वो बॉय था ना, वो 3 कॉस्टली चीज़ें लेके गया, बहुत महंगी चीज़ें थी वो। यू डोंट नो चाइल्ड, बेटा तुम नहीं जानते हो। सैड अंकल, अंकल ने कहा, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर्स, ये जो बॉय और ये जो ओल्ड मैन था ना, ये शॉपकीपर के दोस्त हैं सारे के सारे। दे वर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू ट्राई योर लक, ये क्या करते हैं, ये अपने सामने ही खेलते हैं, ट्रिक करते हैं, और ताकि हम लोग भी क्या हो उसमें उसके झांसे में आ जाए और अपना लक ट्राई करें। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो क्या चाहते हैं, वो तुम्हारी मनी चाहते हैं और उन्होंने ले लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, अब तुम ये चीज़ किसी को नहीं बताना, तुम्हारे बैड लक के बारे में और तुम्हारी फुलिशनेस के बारे में, नहीं तो लोग तुम पे हंसेंगे, और ऐसा काम अब कभी नहीं करना। ठीक है, तो अंकल ने बता दिया कि बैड लक और गुड लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अपनी मेहनत करिए और ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 8 है कि 7 है, जो भी नहीं पता, पर उसमें 8 लिखा था तो हम लोग 8 ही मानेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।